प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि हंटर कमीशन में क्या सुझाव थे, जांच के विषय क्या थे। आज उसके अंतर्गत आयोग के सुझाव और सिफारिशों के अंतर्गत शिक्षा नीति तक पढ़ाया था। आज प्राथमिक शिक्षा पढ़ाएंगे। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले आयोग ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, प्रशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों के संदर्भ में सुझाव दिए। इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या बताया सर? उद्देश्य ये थे कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य एक जनसाधारण की शिक्षा के रूप में विस्तार किया जाए, आदिवासी और पिछड़ी जातियों की शिक्षा में और विस्तार कर दिया जाए, यानी आदिवासियों को और शिक्षा दी जाए, पिछड़ी जातियों को। और उसने सबसे बड़ी बात किया कि प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला परिषद, नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकाय मतलब समझ रहे होंगे। स्थानीय निकाय वे होती हैं, जैसे कि इससे पहले आज जिला जो डाइट है जिला विद्यालय, तो पहले ये होती थी निकाय, जैसे कि गांव स्तर पर शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। ऐसे ही जिला परिषद था, इन शिक्षकों को देखता था, वहीं वेतन व्यवस्था करता था। और उसमें एक बात कहा गया कि इनका वेतन कैसे दिया जाए। निकायों द्वारा स्थायी यानी कि आर्थिक सहायता दी जाती थी, और निकायों द्वारा कहा गया कि प्रांतीय सरकारों को इस कोष का 1/3 संपूर्ण व्यय का 1/3 आर्थिक रूप में स्थानीय निकायें देंगी। पाठ्यक्रम कैसा होगा? पाठ्यक्रम कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से सबसे पहले समष्टि विषय यानी जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम बनाया गया, जैसे कि कृषि, बही खाता, क्षेत्र में यानी इंश्योरेंस, सरल विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, महजनी, गणित, जिसको बट्टा वगैरह क्या कहते हैं, इन सब को पाठ्यक्रम में रखा गया। ये हंटर कमीशन की सिफारिशें थी। और कहा गया शिक्षा का स्तर कैसा हो? शिक्षा ऐसी हो, हंटर कमीशन ने कहा, जो जीवन को उन्नयन कर सके, उन्नति कर सके, सर्वोमुखी हो, सर्वोन्नति हो, सर्वांगीण विकास करने वाली हो, ये बात कहा। और कहा कि विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाए। कहा कि ऐसा एक विद्यालय हो जिसका पर्यवेक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS करे। दूसरी बात क्या कहा? नंबर 6, सरकार की नीति। सरकार की नीति के विषय में आयोग ने सरकार को अग्रांकित मंत्रणा दी। क्या मंत्रणा दी? देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह वांछनीय है, वांछनीय मतलब विशेषता है, जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा और उसकी व्यवस्था, प्रसार एवं उन्नति को शिक्षा प्रणाली का वह अंग घोषित किया जाए जिसके प्रति अब राज्य सतत चेष्टाएं पहले से अधिक, यानी कि कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को और जनसाधारण तक विस्तार से लागू कर दिया जाए। आगे आप पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा में इन सब बातों का सुझाव दिया। और इसी तरह हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के सुझाव क्या क्या दिए? सबसे पहले कहा आयोग ने कि पाठ्यक्रम ऐसा हो माध्यमिक शिक्षा में जो जीवन स्तर को
उठाने वाला हो, उन्नयन करने वाला हो, सर्वांगीण विकास करने वाला।